प्लेन में आगे नीतीश कुमार और पीछे वाली सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। दोनों एक ही प्लेन में पटना से रवाना हुए दिल्ली के लिए और अलग अलग बैठकों में जाने के लिए। ये देखिए नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं आगे वाली सीट पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और पीछे आप तेजस्वी यादव को पिछली सीट पर देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि एक ही प्लेन है, अलग अलग सीटें हैं, आगे पीछे की सीटें हैं। इस प्लेन के रास्ते के दौरान क्या कोई बात हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि नीतीश कुमार पर नजरें इंडिया गठबंधन की भी हैं और एनडीए की भी हैं, अभी एनडीए का हिस्सा है। और ये देखिए ये नीतीश कुमार की उस वक्त की तस्वीर जब वो प्लेन में बैठ रहे थे और दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। दिल्ली में दो अलग अलग बैठकें और दो बड़ी बैठकें। एनडीए की बैठक शाम 4:30 बजे, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं जो शाम 6 साढ़े 6 बजे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे होने वाली है। और ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है। उत्कर्ष का रुख करती हूँ पटना में मौजूद है, लगातार बिहार की सियासत पर नजर रखे हुए हैं कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है। उत्कर्ष, ये तस्वीर जो है ये काफी दिलचस्प है। आगे पीछे की सीट है और इस सफर के दौरान क्या कोई बात हुई होगी, अब तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन सफर पर रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा संकेत दिया, बड़ा बयान दिया। उधर नीतीश कुमार भी इस बार अच्छी बार्गेनिंग करेंगे, खबरें ये भी हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार सुबह से ही अपने सभी सांसदों से मुलाकात कर चुके थे। उसके बाद चिराग पासवान और उनके सभी सांसद नीतीश कुमार से मिलने आए थे। हालांकि इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए जरूर रवाना हो गए हैं, लेकिन जो प्लेन की तस्वीरें नजर आ रही हैं, तेजस्वी यादव पीछे बैठे हुए, उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव भी हैं, तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात जो है वो प्लेन में हुई है। और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बात भी कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव निकलने से पहले नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार भी बयानबाजी नहीं की है। और पिछले 2 महीने के चुनाव को देखा जाए तो एक बार भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की है। और ऐसे में नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दोनों अलग अलग गठबंधन की बैठक में जरूर निकले हैं, लेकिन विमान एक है। और ये कयास कल से ही लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ये अहम मुलाकात प्लेन में होगी और बातचीत काफी हद तक जो है वो होगी। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो पहले कुछ दिनों से पहले जो है वो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन की सरकार में थे। और ये वही महीना है, पिछले साल पटना में ही विपक्ष की बैठक हुई थी, सूत्रधार नीतीश कुमार थे। और अगले साल यानी कि इस साल जून में फिर से कह सकते हैं कि पाला बदल सकते हैं नीतीश कुमार। एक बड़ी जिम्मेदारी जो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को मिल सकती है। हालांकि क्या बातें होंगी जो प्लेन में हो सकती है ये फिलहाल अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन दोनों की मुलाकात काफी अहम है और कई मुद्दों पर दोनों की बातें जो है वो प्लेन में होंगी। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली आने के बाद ये नेता क्या कहते हैं। अलग अलग बैठकों में तो शामिल होंगे, लेकिन क्या अगला कदम होगा ये तो नीतीश कुमार के आसपास के लोग भी नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरह का उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। देखिए, सरकार गठन को लेकर जहां चिराग पासवान का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि आज बहुमत के लिए बीजेपी अपने सहयोगियों के भरोसे है। सुनिए जरा। एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों के लिए यही सबसे बड़े उत्साह। मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है। और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को आपने सुना। बिहार के एक और नेता का बयान सामने आया है। चुनाव पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी का कहना है कि एनडीए के पास बहुमत है और पीएम मोदी ही तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये कहना गलत है। अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? 272 सीट में बहुमत है और 292 सीट आया है तो ममता बनर्जी जी के चलते आया है।
कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवा में झांकें कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में वो न सोचे तो अच्छा होगा। और आइए इस वक्त के जो राजनीतिक हालात है उस पर बात करने के लिए अपने सहयोगी विकास चंद्रा का रुख करती हूँ। विकास, देखिए शाम को एनडीए की बैठक होने वाली है, 4 साढ़े 4 बजे का वक्त है। उधर प्लेन उड़ा है दिल्ली के लिए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार एक ही प्लेन में है। इधर अखिलेश यादव को कहा गया है बातचीत करिए नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से। तो कुल मिलाकर के अभी जो बीजेपी है वो अपने सहयोगियों के भरोसे है, सहयोगियों से बात कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। क्या सिनेरियो है, अभी क्या चल रहा है? ये देखिए, बहुत दिनों बाद, यूँ कहें कि 10 साल बाद राजधानी दिल्ली में इस तरह की राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। क्योंकि 10 साल पहले जब जोड़ तोड़ होते थे, कौन सा दल कहाँ जाएगा, किसका समर्थन किसको मिलेगा, इसको लेकर के अजब सी एक अलग सी राजनीति होती थी और कमोबेश वो दौर दिखाई दे रहा है। आज दिन भर बैठकों का दौर है दिल्ली में। एनडीए की भी बैठक होने वाली है, इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी भी बैठक होने वाली है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इंडी गठबंधन के लोगों को अभी भी उम्मीद है कि एनडीए से कुछ लोग उधर जा सकते हैं तो उनकी सरकार बन सकती है, और इधर बीजेपी की पूरी कोशिश है और एनडीए की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि नई चुनाव के पहले से वो एकजुट थे और एकजुट हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और एनडीए की, जिसमें नीतीश कुमार साथ ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से आ रहे हैं। उसके बाद एक चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को लेकर के आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि बीजेपी को बहुत आत्मविश्वास है और बीजेपी की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है कि चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या घटक दल के जो दूसरे दल हैं एनडीए के, वो सभी एक साथ हैं, एकजुट है और तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लगातार बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर के काफ़ी गंभीर है और लगातार एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेताओं से के संपर्क में है बीजेपी। और नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, तमाम एनडीए के नेता दिल्ली आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ वो बैठेंगे, उनके आवास पर यह बैठक होगी। तो अब तक जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से या उनके सहयोगी दलों की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आगे चलकर हो सकता है कि राजनीति थोड़ी दिलचस्प हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डाले जा रहे हैं। वो डोरे तो डाल रहे हैं विकास, लेकिन उसके साथ ही जो चूंकि डिपेंडेंसी बीजेपी की बढ़ जाएगी तो फिर बार्गेनिंग पावर भी करने की स्थिति में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार होंगे। उस लिहाज से क्या कुछ सियासी अटकलें इस वक्त लगाई जा रही है? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं पंकज का रुख करती हूँ मुंबई में। पंकज, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो यूपी के पास दूसरा बड़ा राज्य है, 48 लोकसभा की सीटें, लेकिन वहां की सियासत भी आज दिल्ली में दिखने वाली है। एकनाथ शिंदे से लेकर शरद पवार तक आने वाले हैं, उधर उद्धव ठाकरे आने वाले हैं। तो ये सियासत भी इंडिया गठबंधन के लिए, एनडीए के लिए, यहाँ की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तरफ से इस कोशिश में है कि वो सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़े। जिस तरह से संजय राउत आज उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो एक तानाशाह सरकार को सपोर्ट करेंगे या फिर वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं डोरे जो हैं वो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू पर हर तरफ से लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से कल जो है शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की थी और उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू से भी वो संपर्क में है। तो कहीं ना कहीं अभी इंडिया अलायंस भी इस कोशिश में है कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उनके पक्ष में आ जाते हैं तो उनकी सरकार भी बन सकती है। क्योंकि संजय राउत ने ये भी कहा शरद पवार राजनीति के चाणक्य के अंदर खाने वो भी बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए शरद पवार को जिम्मेदारी दी गई थी और वो कल से ही इस काम में लगे हुए हैं। हालांकि आज वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में भी जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि उद्धव ठाकरे जो कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होने वाले थे दिल्ली में, उन्होंने आज का प्लान कैंसिल कर दिया है। अब वो कल जाएंगे, यानी कि कुछ रणनीति जो है वो उद्धव ठाकरे ने बदली है। तो अपने आप में यहाँ पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि अचानक से उद्धव ठाकरे ने फैसला की बैठक में उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के बैठक में शामिल नहीं होंगे। वो आज मुंबई से रवाना नहीं हो रहे हैं। जी, इसकी वजह पंकज,
देखिए अभी तक इस पर कोई कारण नहीं दिया गया है, लेकिन इसके मतलब कई निकाले जा सकते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे ने अचानक से प्लान क्यों बदला। क्योंकि कल ये तय हुआ था कि उद्धव ठाकरे आज दिल्ली में होने वाले इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे जो है वो आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं। अब उन्होंने रणनीति में क्या बदलाव किया है वो आने वाले समय में पता चलेगा। क्यों किया है ये बड़ा सवाल है।